योगा डे, इस पर काफी सारी चीजें सर लोगों ने भी आप सबको बताया, तो इसी चीजों को मैं थोड़ा सा ऑनलाइन करूंगा। तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट नेशनल योगा डे ऑन 21st डे, यानी कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल अंतरराष्ट्रीय योगा डे 21st डे। तो इसे योगा डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो योगा डे इसे हम बोलते हैं कि विरासत के थ्रू, यानी कि अगर हम 400-5,000 वर्ष पूर्व चले तो हमारे ट्रेडिशनल जो परंपराएं थी, महर्षि मुनि जो भी महापुरुष हुआ करते थे, वो अपनी दिनचर्या में या डेली लाइफ रूटीन में ऐसी चीजें वो रखते थे जिससे उन्हें बीमारियां नहीं हुआ करती, क्योंकि वो उस बिहाफ पे अपनी लाइफ स्टाइल को जीते थे जो रियलिटी में हुआ करती थी और सिंपलिसिटी में रहा करती थी। लेकिन if we are connected to the modern lifestyle, then you will find very different. यदि आप 5 से 6 साल पुरानी परंपराएं चली, विरासत में लोग के योगा के ट्रेडिशंस को लिए, उन ट्रेडिशंस को यदि हम मॉडर्न में अगर देखें तो दोनों का लाइफस्टाइल देखिए तो जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। तो हमें इस चीज को काफी केयरफुल होना है कि हमें कैसे उस ट्रेडिशन को आज के टाइम में यूटिलाइज करना है। If you will utilize their traditions of the yoga today's time, then you will with your have miracle, यानी आपके साथ बहुत अच्छा चीज है, मेरे चमत्कार के रूप में आप इसमें घटित होंगे। लाइक संजय सर, मैंने संजय बताया कि आप कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको हैप्पीनेस मिलती है। लाइक स्पोर्ट्स के थ्रू आप कोई भी स्पोर्ट्स के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, व्हाटएवर जो भी है, तो जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी के थ्रू आपके अंदर एक टायर्ड थकावट जैसी फीलिंग आती है, वो तो आती ही आती है, लेकिन आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है, ललक होती है, आपके अंदर वो जो इंटरेस्ट आती है, साहस आती है कि और कुछ करना है। तो ये जो हर्ष आती है, ये क्यों आती है? क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू ही आपके अंदर ये हर्ष आएगा। तो योगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर द, यानी कि आपके जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए योगा इज अ मस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे योगा के स्टेप्स क्या होते हैं। सर ने मान लिए अवधि सर को ये देखिए बेहतरीन ढंग से सर ने बताया कि किस तरीके से मेडिटेशन करके अपने लाइफ को एक्सचेंज कर, मैनिफेस्ट करना जिसे बोलते हैं, मोनोथिज्म जिसे बोलते हैं। तेरी पहली मोनोथिज्म की बात करें, यदि सब एक चार बात बोलते हैं, आप ग्रेसिया इससे रिलेटेड है, यदि हम सारी चीजों को देखें तो बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिले। सपोज करिए 369 ये यूनिवर्स कोड है, यदि आपने कोई चीज मेडिटेशन के थ्रू आपने 15 से 20 सेकंड या 5 सेकंड का जो भी आप टाइम ड्यूरेशन फिक्स करके रखते हैं और ये उस बीच में यदि आप जो भी चीजें फिक्स करके बोलते हैं, आपने उस चीज को मेडिटेशन करके आपने बोला, तो ये श्योर है कि आपके जीवन में चीजें हैपनिंग होंगी, लेकिन उस चीज को एक प्रॉपर वे में मैनिफेस्ट करनी पड़ती है, जिसे हम अभिव्यक्त करना कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट related to the national yoga. Thank you so much for the inviting. बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी, लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ा कर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा, लड़ाई तो होगी ही सर।
कर मेरा पता वक्त जाया न करो। वक्त जाया मतलब बर्बाद। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करोगे। मैं तो बन जा रहा हूँ जाने किधर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का। तू जहाँ मुझसे कहे मैं उतर जाऊंगा। ये जीवन आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, इसमें इतना मुकाम हासिल कीजिए, उस बुलंदी पर जाइए ना कि जब आप नीचे बैठे तो लोग कहें कि कितना महान व्यक्ति है, न कि नीचे बैठने पर कहे कि इसका यही औकात है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। साथ निभाओ